हेलो बच्चों, हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित 6 क्लास का जो अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं हैं उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं इन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो उदाहरण के रूप में जो सार स्वरूप दिया हुआ है, एक का परवर्ती का मतलब होता है बाद की संख्या 2 है, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले की संख्या। पूर्ववर्ती अर्थात पहले की संख्या आपको बतानी है, और परवर्ती अर्थात बाद की संख्या। इस तरह आप समझ गए होंगे। 50 की पूर्ववर्ती 49, 10 की पूर्ववर्ती 9, पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या से कहते हैं, और किसी संख्या के बाद की संख्या को 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 को परवर्ती संख्या कहते हैं। आशा है आपकी समझ में आया होगा। ऐसे ही प्रश्नों को समझने के लिए और अपनी 8th ग्रेड जो अभ्यास पुस्तिका है उसे भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में सहयोग प्राप्त हो सके। हम आपको सरल भाषा में, सरल शब्दों में साफ साफ समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 दिखाई दे रहा है। एक फल विक्रेता ने रुपये 650 के आम खरीदे, वह उन्हें रुपये 799 में बेच दिए। फल विक्रेता को कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? तो जो आपको प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें आम खरीदे 650 रुपये के, आम बेचे 799 रुपये में, फल विक्रेता को फ़ायदा होगा। 799 रुपये में से 650 माइनस करेंगे तो 149 रुपये का। इस तरह आप अपनी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही सभी कक्षाओं और सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, जिससे कि अन्य जो आपके साथी बच्चे हैं उनको अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में सहयोग मिल सके। प्रश्न 2, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगेंगे? ऐसे प्रश्न को हम इस तरह हल करेंगे। एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं? 65, और 125 पंक्तियों में पौधे 65 इंटू 125 बराबर 8125 पौधे लगेंगे। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। 2405 और 1273 के योग में 1003 को जोड़िए। तो आप इसकी भाषा प्रश्न की समझ गए होंगे। पहले आपको इन दोनों संख्याओं का योग करना है, उसके बाद जो योग आएगा उसमें इसको जोड़ना है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें वीडियो रोक करके आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। आपको सही जो उत्तर है उस पर घेरा लगाना है। ABCD 4 ऑप्शन हैं। निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको डी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो डी वाले गोले को भरना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, 999 की पूर्ववर्ती अर्थात परवर्ती संख्याओं का गुणनफल होता है। तो आप समझ गए होंगे 999 की पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या 998 और
1000 होंगी। उन दोनों के बीच जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना राइट आंसर होगा बी। इस तरह आपको गोला भरना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका जो राइट आंसर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए है। ए वाले गोले को भरना है और 1 लाख की पूर्ववर्ती अर्थात 1 लाख से पूर्ववर्ती का आप समझते ही हो पहले की संख्या क्या होगी, 99,999। इस तरह आप भर सकते हैं। बी वाले गोले को आपको भरना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पूर्ववर्ती संख्या का गुणनफल सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। आपको बी वाले पर गोला करना है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस तरह आप अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिख सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 7। 1932 का पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब आप समझते हैं, पूर्ववर्ती अर्थात पहले की संख्या आपको बतानी है। तो जो 1932 है उसकी पूर्ववर्ती संख्या 1931 होगी। क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 1,11,9 का परवर्ती क्या होगी? परवर्ती आप समझते हो बाद वाली संख्या परवर्ती होती है। बाद वाली संख्या तो 9 के बाद 10 आएगा अर्थात 1,11,10 होगी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर अपना 9 है। ऐसी प्राकृत संख्या बताइए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, अर्थात प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10। सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो आप समझते ही हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या निश्चित नहीं है। इस तरह जिन प्रश्नों के हल बड़े हैं आप वीडियो रोककर आसानी से अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। संख्या 998 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखनी है। प्राकृत संख्याएं आप समझते ही हैं क्रम से होती हैं। 3 प्राकृत संख्याएं 998 के बाद 999, 1000, 1001 होंगी। इस तरह आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है 8th ग्रेड उसमें भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग कर 2 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये संख्या रेखा दिखाई दे रही है। इस पर आपको इस तरह 2 + 5 को शुरू में 2 प्रदर्शित करना है, उसके बाद 5 दो इस तरह 2 + 5 को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंकित करना है। इस तरह आप अपनी पाठ्य पुस्तक में बना सकते हैं वीडियो रोक करके आसानी से। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। 7 - 4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। तो आपको स्पष्ट संख्या रेखा दिखाई दे रही है। इस तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में आपको बनाना है। वीडियो रोककर आप आसानी से बना सकते हैं। इसी प्रकार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 6 × 3 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह की संख्या रेखा आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में बनानी है।
जीरो इधर संख्या रेखा पर माइनस अंकित किया जाता है, इधर प्लस, तो 0 से लेकर 18 तक 3 छक्के 18, 3 3 3 3 3 3, इस तरह 18 आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह वीडियो रोककर जो अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आपको बना लेनी है संख्या रेखा। देखते हैं अगले प्रश्न संख्या 15, 35 और 50 के बीच की पूर्ण संख्या लिखिए। तो आपको इसका आंसर 35 और 50 के बीच में 14 पूर्ण संख्याएं होंगी। इस तरह अपनी पाठ्य पुस्तक में बना लेना है। 35, 36, 37, इस तरह आप गिनोगे तो इनकी संख्या 14 होगी। आपको जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है इसी तरह अपनी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोक करके भरना है। इस तरह जो अपना अध्याय चैप्टर नंबर 2 है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में आसानी हो, साफ साफ दिखाई दे रहा हो और ऐसी ही सभी कक्षाओं सभी विषयों की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।